दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले 3 दिन मार्केट का हॉलीडे था, आज भी मार्केट का हॉलीडे। यहां पर अगर हम बात करें तो कल के बारे में, तो कल मार्केट ओपन होने वाला है, तो कल का व्यू हम देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों क्या क्या अपडेट स्टॉक रिलेटेड इकट्ठे हो चुके कि 3 दिन का हॉलीडे था, तो 3 दिन में दोस्तों कई सारी अपडेट भी आ चुकी होंगी। यहां पर देखिए, कल का भी बताऊंगा कि कल क्या होगा, क्योंकि अभी के टाइम अगर आप देखोगे स्टेज फर्स्ट में स्टॉक आ चुका है, इन जल्द ही यहां पर कंटिन्यू हमसे बाहर भी हो जाएगा। तो अब यहां पर ट्यूशन ये खड़ा होता है कि भाई क्या स्टेज फर्स्ट में रहते हुए क्या यहां से दोस्तों स्टॉक 30 का लेवल ब्रेक कर सकता है, मतलब 25-30 का लेवल दिखा सकता है, या अभी जिस प्रकार S2 में स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था वैसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। इन सबसे मेन की दोस्तों से पूरी तरह बाहर होने में कितना टाइम लगेगा। इन बैंड फोटो दोस्तों कि क्या अभी हम फर्स्ट में होते हुए स्टॉक की सर्किट लिमिट में कुछ चेंज हुआ है, या अभी भी 5% की सर्किट लिमिट ही देखने को मिलेगी। सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसी के साथ देखेंगे कि कल क्या सर्किट लगेगा या वोलेटिलिटी रहेगी। पहले बात करता हूं दोस्तों फ्राइडे के दिन की, तो फ्राइडे हल्की सी तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली। एंड सैटरडे को ही दोस्तों स्टेज फर्स्ट में आ गया था। यहां पर टूर्स एंड वॉल्यूम स्टॉक की 5 करोड़ 10 लाख की रही थी। यहां पर हमने देखा कि ताबड़तोड़ यहां पर डिलीवरी नजर आ रही है। 50% तक की डिलीवरी कंटिन्यू यहां पर उठाई गई। एमओ का संकेत अभी के टाइम कुछ नहीं है कि कल बड़ा बाउंस होगा या नहीं होगा। ये कुछ संकेत अभी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ओनली फॉर 2000 सेरेमनी के टाइम बाइंग ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, तो कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है। एंड इसी के साथ देखिए मेन पॉइंट बात करते हैं सबके बारे में। बात करें 200 सर्किट लिमिट की, तो अभी यह टाइम 200 सर्किट को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं आए। पूरी तरह से जब समझ से बाहर हो जाएगा तो सर्किट लिमिट में हमें चेंज आता हुआ नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं करंट टाइम पर 5% का ही सर्किट। यहां पर जो अपर बेंड वह नजर आ रहा है, लोअर बेंड भी 5% का है, मतलब दिन में 210% स्टॉक आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है, मतलब 5% ऊपर एंड 5% नीचे, तो टोटल कितना होगा 10%। अब मैं पॉइंट बात करता हूं दोस्तों अभी के टाइम की। देखो दोस्तों कंटिन्यू स्टॉक के अंदर अच्छी खासी डिलीवरी नजर आ रही है। अब कहीं भाई बोलेंगे कि आखिर कितना वेट करे स्टॉक के अंदर। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, अभी यह टाइम मानकर चलो तेजी भी आ जाती है तो ये ज्यादा नहीं भागेगा, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट में अगेन यहां पर खतरा हो सकता है। तो बड़ा प्लेयर भी यही चाहेगा कि एक बार इसको बाहर कर दिया जाए, फिर स्टॉक को रॉकेट बना देंगे। यहां से मैंने आपको 1 महीने पहले ये चीज समझा दी थी कि टाइम बड़ा प्लेयर का व्यू क्या दिख रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो यहां से तो 20 एंड 40% की रिटर्न रिलेटेड बाय लगभग पैसा डबल करने की सोच रहा है, स्टॉक को अपनी वैल्यू पर ले जाने की सोच रहा है। तो वह यहां से स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेट कराएगा, माल भी इकट्ठा करेगा एंड रिटेल को बाहर भी करेगा। तो वो चीज सारी करके एक बड़ी क्वांटिटी यहां पर खरीद के स्टॉक को एक बड़ी रैली में लेकर जाने वाला है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर आप डाटा देखोगे तो अभी के टाइम कोई बड़ी रैली नहीं बन पा रही है। यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जब जब दोस्तों रैली आती है, स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। आप यहां पर देखोगे जैसे रियली आई देख लो वॉल्यूम, तो यहां पर जैसे रेंज में कंसोलिडेट कर कोई वॉल्यूम नहीं गिरा, फिर यहां पर वॉल्यूम आने लग गई, फिर यहां पर कंसोलिडेट कोई बड़ी वॉल्यूम नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करे ना, तो या तो स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है या एकदम से नीचे जाता, क्योंकि यह एक ऐसा लेवल बन जाता है कि यहां पर 50% आपके बाय रहते हैं, 50% आपके सेलर रहते हैं, मतलब दो नहीं दोनों की कम्युनिटी बराबर रहती है। अब जैसे ही यहां पर अगर कम्युनिटी बढ़ती है, बाइंग की तरफ जाती है, तो स्टॉक एकदम से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यह चीज हमें समझना चाहिए कि टाइम इसी जो डाटा इस पेज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, एंड कंपनी दोस्तों फाइनेंशियल आंकड़े बहुत तगड़े हैं। इन आंकड़ों को ही देखते हुए तो आपको यहां पर होल्ड करने के लिए बोला है। अब वही बात सबसे मेन इंपोर्टेंट की रतन इंडिया पावर से कंपनी जेशन करते हैं, इसका मैं फिर से बता दूं रतन इंडिया पावर में दोस्तों देखो कुछ नहीं है, उस स्टॉक में कुछ नहीं। अगर आप यह सोचते हो कि भाई वह हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। उस कंपनी के पास ओनली फॉर 2 प्लांट है एंड टोटल उसकी क्षमता देखोगे तो 2700 मेगावाट के आसपास की क्षमता है। एक प्लांट तो उसने बेच दिया है, तो दूसरा प्लांट यहां पर चल रहा है, एंड उस प्लांट को बेचकर जो पैसा कंपनी ने कर्जा वगैरह जो भी चुकाया वह चुकाया है। एक प्लांट कंपनी के ऊपर टोटली उस पर निर्भर है कंपनी, तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा। जेपी पावर बेस्ड है, जेपी पावर शानदार स्टॉक है, एंड जेपी पावर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी कंपनी प्रॉफिट है, एंड कंपनी प्रॉफिटेबल, आने वाले टाइम में इससे भी बढ़िया प्रॉफिट हमें करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ देखिए अगर कंपैरिजन करें हम यहां से, तो देखो यह आपका जेपी पावर है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एनजेएस ब्लू एनर्जी है। इनके साथ इसका कंपनी से किया जाता है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है। जो कंपनी का फाइनेंशियल आंकड़ा है वह भी आप देखोगे अच्छा खासा हमें नजर आ रहा है। इनसे रेवेन्यू सेल्स की थोड़ी कम है, बट अगर देखोगे यहां पर दोस्तों कंपनी की यहां पर इक्विटी देखोगे तो 6853 करोड़ टोटल मार्केट में शेयर है, जो इन शेयरों से कम है। यहां पर फेस वैल्यू 10 की है। फेस वैल्यू का मतलब होता कि आने वाले टाइम में कंपनी के इतने टुकड़े हो सकते हैं। फेस वैल्यू पेज से लेकर उसको डिविडेंड भी दिया जाता है। फेस वैल्यू ओनली वह डिविडेंड के काम आता है, जबकि मान लो किसी स्टॉक की 10 की फेस वैल्यू है, अगर उसको 200 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, मतलब 10 एक शेयर के बदले 10 सिर दिए जाएंगे, तो
उसकी फेस वैल्यू घटकर 1 रुपया रह जाएगी। मतलब उसको आने वाले टाइम में 1 के बदले 10 मतलब एक स्कोर की एक स्टॉक की वैल्यू 10 मतलब खुद करंट टाइम पर है। आने वाला टाइम उसके 10 टुकड़े हो सकते हैं। टोटली आप समझ गए होंगे। जो मैं समझाना चाहता हूं कि इस काम का तो बेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में अगर आप बोलोगे तो आपको पूरे फंडामेंटल का, जैसा कि हर एक चीज का मतलब क्या होता है, यह समझा देंगे। क्योंकि यहां पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको देखकर आप यहां पर कभी लॉस नहीं करोगे। स्टॉक के जो आंकड़े उनको अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। डाटा समझे उसको। अभी के टाइम जेपी पावर नहीं भाग रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में नहीं भागेगा। मैं कह रहा हूं कि हाल ही के अंदर हमें राउंड 1-2 पर सर्किट लगते हुए नजर आए। एंड उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो हमें यहां पर ऊपर जाकर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। करंट में 56 कार आई है। जब मैंने बोला था भाई के लिए जो 12 साइज टॉप का फोर्टिफाइड 6 क्लास पास नजर आ रहा था, वहां से वैल्यू बाइंग देखने को मिले। करंट स्टॉक 50 का लेवल जो RSI का ब्रेक कर चुका है। अब सबसे मेन पॉइंट आप समझना कि जब कंसोलिडेट कर रहा था यहां से यहां तक, तो आपने क्या देखा कि स्टॉक की गिरावट में भी वॉल्यूम नहीं थी, तेजी में भी वॉल्यूम में थी। बट अभी जिससे इक्विटी ट्रेड चालू हुआ तो वॉल्यूम स्टॉक की बढ़ने लगी। तो अभी के टाइम कहने का मतलब यही है कि बाय अगेन हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सपोर्ट हमारा वही है 17 रुपए 80 पैसे का। इसके आसपास अगर दोबारा मिलता है बढ़े फॉर सिटी बनेगी। वही दो दोस्तों, हमारा जो ब्रेकआउट है वह है 72 का लेवल। अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक नया बाउंस का हमें यहां पर नजर आने वाला है। तो पेशेंस रखेगा। टोटली के टाइम आप होल्ड कर